अब मैं आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मंच पर आसीन समाज के शीर्षस्थ आदरणीय संतवृंद, विद्वत जन, आमंत्रित महानुभाव तथा धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने किसी न किसी प्रकार से समाज को मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन के आधार पर समाज हमेशा प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ता रहा है। फिर भी ये सृष्टि बहुत वर्षों से चली आ रही है। इतने लंबे समय में तो इसमें किसी न किसी प्रकार के अवरोध भी आ जाते हैं, कभी कोई न कोई परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर विकृतियां आ जाती, उनको दूर करने के लिए भी समय समय में परमात्मा अपनी शक्तियों को भेजते हैं। और ये सारी शक्तियां कभी अवतारों के रूप में, कभी पैगंबरों के रूप में, कभी तीर्थंकरों के रूप में, कभी संत मनीषियों के रूप में आकर देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप उपदेश देकर समाज को उन्नत बनाने के लिए, मनुष्य को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करते। इन सारे महापुरुषों के उपदेश हमेशा समाज के लिए हितकारक हुए। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी बातों को कम सुनता है। यहाँ पर इस मंच के माध्यम से जितने संत मनीषियों ने अच्छी बातें कही होंगी, वे सारी बातें हमारे मानस पटल पर अंकित नहीं होंगी। और कोई व्यक्ति कुछ उद्दंडता पूर्वक थोड़े से अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर दे तो मैं जहां तक मानता हूं अनेक महानुभावों के मानस पटल पर वह बात अंकित हो जाएगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का स्वभाव अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करने का कम है और बुराइयों को ग्रहण करने का अधिक है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए धर्म शास्त्रों का उपदेश हुआ। पशु तो पशु हैं ही, मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। जन्म तो हम सभी का मनुष्य की आकृति के रूप में हुआ है, किंतु हमारा स्वभाव भी मनुष्य का जैसा बन जाए तो वास्तव में मनुष्यत्व सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसी को सार्थक बनाने के लिए अनेक महापुरुषों ने उपदेश दिए। ऐसे महापुरुषों में निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस काल में उनका अवतरण इस धरती पर हुआ तो उस समय अनेक प्रकार की विषमवादिताएं थी, अनेक प्रकार की अड़चनें थी। अशांतमय वातावरण समय समय में बनता आया है। तो ऐसे में उन्होंने उपदेश दिया, अपनी साधनाओं का
अनुभव, परमात्मा की अनुभूति के पश्चात उन्हें जिस प्रकार का मार्गदर्शन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्राप्त हुआ, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। महामती श्री प्राणनाथ जी के अनेक सूत्र हैं जो धार्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर प्रकार से मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसे अनेक सूत्रों मध्य आज के इस संत सम्मेलन का एक सूत्र रहा, सुख शीतल करो संसार। पूरे जगत में सुख और शांति का वातावरण बने। आज शांति के लिए सभी मनुष्य राह देख रहे हैं, मुझे शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। धर्म ग्रंथों का उपदेश भी शांति के लिए है। पूर्व वक्ता से आपने सुना, वेदों में प्रत्येक सूक्त के पश्चात कहा जाता है शांति, शांति, शांति। 3-3 बार शांति का उच्चारण होता है। शांति की कामना पूर्व काल से ही रही है, आज भी यह कामना बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य के शरीर की रचना की। कठोपनिषद में कहा गया है कि इसमें इंद्रियां दी, किंतु इन इंद्रियों का द्वार बहिर्मुख कर दिया, बाहर की ओर खुलता है। वास्तव में देखा जाए तो द्वार से तो बाहर भी जाया जाता है और अंदर भी आया जाता है, किंतु हमारी इंद्रियां हैं, इनके द्वार परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। नचिकेता को उपदेश देते हुए यमराज कहते हैं, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया, बाहर की ओर ये द्वार खुलते हैं, इसलिए मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर ही चला जाता है। पूरी दुनिया में हमारा ध्यान चला जाएगा तो अलग अलग प्रकार की विकृतियां देखते जाएंगे, विकृतियों को सुनते जाएंगे और विकृतियों को ही ग्रहण करते जाएंगे, जिसके कारण हमारे अंतस्करण मलिन हो जाएंगे। इस मलिनता के कारण हम लोग शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अंदर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। महामती कहते हैं इसी कारण से अंदर भ्रांति की आग जल रही है। वो ज्वालाएं हैं, दावा नल बले कई भांत, तेने केटले कहूं विख्यात। जैसे दावानल जंगल की आग है, तो वह आग जंगल से ही पैदा होती है। चैत्र महीने में हवाएं तेज गति से चलती है, तो उस समय जंगल के वृक्ष जहां कहीं सूखे हुए होंगे, तो हवा की तीव्र गति के कारण उनकी शाखाएं एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है, उससे घर्षण पैदा होता है, उस घर्षण से आग पैदा होती है और उस आग से सारा जंगल खत्म हो जाता है। इसको दावानल कहा गया है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इसी प्रकार की आग हमारे अंदर भी मनोभावों के माध्यम से प्रकट होती है।